beautiful people, good evening and welcome to another new vlog, new journey of mine. Hello everyone, my name is Monica Devnath and you are currently watching Monica, a girl with billion dreams. So आज है हमारा डे 28 ऑफ पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन AKA द फिनिक्स प्रोटोकॉल का। तो आज हमें मतलब कि आज सुबह कल रात को करीब करीब मैं सोने गई थी 3:30 बजे, मतलब कि सब कुछ खत्म करते करते 3:30 बज गए थे और आज सुबह सुबह मेरी नींद टूटी है करीब करीब 7:45, हाँ 7:45 बजे। अलार्म बजा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अलार्म बजा था सुबह सुबह, लेकिन मैं इतना टायर्ड थी, मैंने सोचा कि चलो खुद को थोड़ा एक अच्छा वाला नींद दे देते ताकि बाद में जाके बाकी का दिन जब लेट करके हाँ उठना पड़ेगा तो बाकी जाके हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज मेरी नींद टूटी है करीब करीब 7:45 बजे नींद टूटी है। फिर उसके बाद जाके एक एक करके हमने बाकी सारा काम किया। तो काम करते करते मैंने आज एक बहुत ही अच्छी वाली एक ऑडियो पॉडकास्ट जो है वो मैंने सुनी है एक बुक को लेके, और मुझे ना उस बुक का जो समरी है उसको सुनते सुनते मुझे एक हंसी भी आई, मतलब कि खुद के ऊपर हंसी आई कि मैंने बुक उठाया भी तो कौन सा बुक उठाया। तो बुक का नाम है ही हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। आप सोच सकते हो कि इस लड़की ना दिन ब दिन ऐसे ऐसे बुक उठाती है, मतलब कि क्या है ये। तो हाँ, तो मैंने आज ये वाला बुक उठाया है। तो चलो फिर मुझे बस इस बुक के बारे में जो भी मैंने सीखा है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि मुझे इस बुक को फिनिश करने के बाद, मतलब कि समरी ऑडियो बुक सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये बुक आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और इस कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि कुछ कुछ बुक हमें छू जाती है, हमारी रूह को छू जाती है, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। वो वैसे तो कहते हैं कि अगर लाइफ को चेंज करना है तो एक ही बुक काफ़ी है, अगर चेंज ना भी होता है तो आप 100 भी बुक पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके लाइफ को। अगर आप चेंज ना करना चाहते हो खुद को, अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये एक बुक काफ़ी है अगर आप ठीक से उसको फॉलो करो। लेकिन मुझे बुक से इतना ज़्यादा प्यार है, मुझे पता है कि अगर मैं चाहूँ तो ये एक बुक ही मेरी पूरी लाइफ को बदलने के लिए काफ़ी है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारा बुक पढ़ना है क्योंकि आई लव बुक, सो आई कॉल माई सेल्फ ए बिब्लियोग्राफर, द पर्सन हु लव बुक्स, हु लव टू कलेक्ट बुक्स, हु लव टू रीड बुक्स। सो बुक के आसपास, और मैं खुद को ऐसा नहीं कहूँगी कि हाँ मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली है अभी तक, शायद 100 किताब होंगे जिसको मैंने अभी तक पढ़ा है, लेकिन मुझे फिर भी लाइफ में और भी ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़नी है, उसको उनका नॉलेज एक्वायर करना है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो चलो फिर आज का जो ये बुक समरी है उसे शुरुआत करने से पहले हम ग्रैटिट्यूड से शुरुआत करना चाहेंगे आज की दिन का। तो सुबह सुबह तो मैंने किया है, बस सुबह सुबह थोड़ी फ़ोन से दूर थी, माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए। और मुझे लगता है कि कभी कभी हमें ज़रूरत भी होता है कि सुबह सुबह थोड़ी बहुत एक खुद के साथ थोड़ा अकेला वक्त गुजारना, खुद को अच्छे से समझना कि क्या चल रहा है, कि आगे कैसा खुद को, मतलब कि आगे कैसा जाए कौन से पाथ पे हम जाए, कैसे खुद को एक और भी बेहतर इंसान बनाए हमारे इस पर्सनालिटी रिकंस्ट्रक्शन जर्नी पे। हमारा ये जर्नी का मेन मोटो ये है कि खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाना, ना कि बस रोबोट की तरह चलते जाना, वीडियो बनाना और आप लोगों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। तो चलो फिर दिल पे हाथ रख के आई वांट टू से कि आई मिस मोनिका देवनाथ, आई एम सो मच ग्रेटफुल, आई एम सो मच ब्लेस्ड फॉर दिस टुडे, कि आई एम हैप्पी, आई एम अलाइव, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई लव्ड वन ऑल्सो इज़ अलाइव, हैप्पी एंड डूइंग वेल। वो सब लोग स्वस्थ है, हैप्पी है और लाइफ में अपने अपने लाइफ में मस्त है। तो उन सभी चीज़ों के लिए और उसके अलावा भी जितना भी नॉलेज, जितना भी लाइफ का लेसन मैं सीख रही हूँ, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। राधा कृष्णा यूनिवर्स। और आप सभी लोगों के लिए भी थैंक यू हु एवर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है ना। तो मैंने इस यहाँ पर ना छोटी सी एक लिस्ट बना लिया है, ये ऐसा नहीं है कि मैं याद करके, तो ठीक है ना। तो मैं बस जितना भी, ऐसे तो मैंने पूरा बुक का एक बड़ा वाला एक समरी अपने, जो मोनिका एक बुक थॉट करके मेरी एक डायरी है, जर्नल है, उस पर मैंने पूरा डिटेल्स में उस बुक के बारे में मैंने लिखा है खुद के लिए। और यहाँ पर बस छोटी छोटी सी थोड़ी थोड़ी बहुत लिख के रखा है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये है मेरी आज की बुक समरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप यू गाइज लाइक इट, ठीक है ना। चलो फिर शुरू करते हैं। तो बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई बाय रॉबिन शर्मा। तो बुक को शुरुआत करने से पहले एक स्टोरी के साथ बुक को शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। कि कहा जाता है बहुत साल पहले, मतलब कि एंशियंट ईयर पे, कि इस वर्ल्ड पे ना, इस धरती पे हर किसी के पास पावर थी, पावर थी वो सब कुछ करना जो वो इंसान करना चाहता था।
कि किसी के अगर ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बनूं तो वो बन सकता था। किसी के अगर ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनूं, वो बन सकता था। कि अगर मैं किसी का, ऐसे मैं अभी मॉडर्न के टाइम पे मैं उसको रिलेट करने के लिए बोल रही हूँ, कि किसी का अगर ड्रीम था कि मैं पर्वत को भी ऊपर जाऊँ तो वो कर सकता था। मतलब कि कुछ भी कर सकता था, उस कुछ भी करने को, मतलब कि हर इंसान खुद के ड्रीम को पूरा करने की जो पावर है ना, वो पावर उसके पास थी। लेकिन टाइम जाते 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 वो इंसान ना अपनी पावर का मिसयूज करने लगा। फिर जब जो सुप्रीम गॉड थे, उन्होंने आके उस हमारी धरती के सारे इंसानों के पास से वो जो कुछ भी करने का जो पावर है ना, उन्होंने उसको छुपा डाला। उन्होंने उसको लेके गए ऊपर हेवन पे और जाके एक मीटिंग सेट किया। उनकी जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स थे, बाकी जो थे, उनको जो भी सलाह देते थे, तो उन्होंने जाके पूछा कि आप लोग बताओ कि इस जो कुछ भी हम जो भी बनना चाहे, जो भी करना चाहे, ये जो पावर है वो मैं कहाँ छुपाऊं। तो किसी किसी ने गॉड को, सुप्रीम गॉड को सलाह दिया कि आप एक काम करो, या ना आप एकदम धरती के नीचे छुपा दो। फिर गॉड ने कहा अगर किसी दिन ऐसा इंसान पैदा हो गया कि धरती खोद के उसको निकाल दे तो। फिर किसी ने सलाह दी कि आप समुद्र के बीच में जाके उसको छुपा दो। फिर गॉड ने कहा कि कोई इंसान ऐसा भी तो पैदा हो सकता है कि वो एकदम समुद्र के नीचे तक वो जाके उसको फिर लेके आए तो। फिर किसी ने कहा आप पर्वत की एकदम ऊंचाई पे जाके उसको रख दो। फिर गॉड ने कहा कि कोई कोई इंसान ऐसा भी तो हो जो पर्वत भी मतलब कि पार कर ले, तो कहाँ रखा जाए। फिर उन्होंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद फिर गॉड को एक आइडिया आया कि गॉड कहने लगे कि एक काम करते, इसको ना हम ऐसे जगह पे छुपाएंगे जहां पर इंसान कभी ढूंढेगा ही नहीं, जहां पर इंसान कभी टाइम स्पेंड करेगा ही नहीं, सोचेगा ही नहीं। तो उन्होंने जाके वो कुछ भी करने का जो पावर है ना, वो इंसानों के दिल पे छुपा डाला है। अभी आप लोग सोचो कि हम इंसान ना कभी कभी भी हमारे खुद के साथ हम टाइम स्पेंड करते नहीं है, खुद के साथ बैठते ही नहीं है। 1 घंटा तो छोड़ो, 10 मिनट भी हम खुद के साथ नहीं बैठ सकते इस मॉडर्न वर्ल्ड पे। इतना ज्यादा हमें हलबली हलचल होता है, मतलब कि एक साथ एक जगह पे बैठने में। मेडिटेशन तो कोई कोई कर पाता है, कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद को समझना। उसी के साथ इस बुक में आता है कि डिस्कवर योर कॉलिंग, योर प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, हाँ प्रोस्पेक्ट, योर इकिगाई, कि आपका लाइफ का मकसद क्या है, उसको ढूंढ निकालना। कि लाइफ बस ये नहीं है कि हम बस हर रोज जीते रहे लाइफ की बिल पे करते लिए, बिल पे करने के लिए, कि हर दिन सुबह उठी, फिर ब्रश किया, खाना खाया या फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर ऑफिस चले गए, 9 to 5 किया, फिर घर पे आ गए, और घर पे आके भी हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, बस ऑफिस का काम घर पे लेके आते हैं, घर पे आके खिचड़ करते रहते हैं, और फिर बस सो जाते हैं। अगले दिन वही टेंशन के साथ फिर हम उठे। ऐसे ही हमारा लाइफ का सर्कल जो है ना, वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। लेकिन लाइफ का तो ये नहीं था ना। इसलिए हमें वो डिस्कवर करना चाहिए, हमारा जो लाइफ का पर्पस है, खुद का इकिगाई है, उसे हमें ढूंढना चाहिए। कि फाइंड व्हाट मेक्स योर सोल अलाइव, हमारी ये जो आत्मा है ना, उससे मतलब कि खुशी कैसे मिलती है। जस्ट नॉट लाइक खुशी, खुशी को मैं ये नहीं कर सकती, मतलब कि लाइफ का पर्पस क्या है। हम लोग किसी ना किसी, हर एक लोग किसी ना किसी चीज में माहिर होते हैं, बस हमें उस चीज को ढूंढना चाहिए, उस चीज को फाइंड करना चाहिए। कि ताकि जब जब आप ये, मतलब कि आप, आपके पीछे वो एक कौन सा लेगेसी है जो आप अपना नेक्स्ट जनरेशन के लिए या फिर वर्ल्ड के लिए छोड़ के जाना चाहते हो। तो डिस्कवर योर इकिगाई, खुद की अंदर की पावर को पहचानो, कि आप वो कौन सी एक चीज है जिसमें आप माहिर हो, जिसमें आपको कोई बीट नहीं कर सकता, या फिर जो वो एक चीज है जो आपकी सोल को अलाइव कर दे, वो वाला। तो डिस्कवर करना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए, ठीक है ना। देन नेक्स्ट आता है कि एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि मतलब कि हम बस खुद को लेके बिजी होते हैं। हाँ, खुद को, हमें खुद को टाइम देना चाहिए, खुद को ज़्यादा अच्छे से जानना चाहिए या करना चाहिए। लेकिन दूसरों की तरफ एक, हर एक दूसरे इंसान की तरफ हमें एक भी काइंड भी रहना चाहिए। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि भी, मतलब कि सेल्फिश मत बनो पूरी तरह से। हाँ, सेल्फिश बनो, कभी कभी हमें सेल्फिश बनना जरूरी भी है, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों को काइंडनेस दिखाना भी जरूरी है। कि एक कोड है कि
काइंडनेस शुड बी द बिल वी शुड पे टू लिव इन दिस वर्ल्ड। हमें इस दुनिया पे रहने के लिए जो एक रेंट है ना, वो काइंडनेस होनी चाहिए जो हमें पे करना चाहिए। कि अपने किसी को देख के एक स्माइल कर दी, अपने किसी को एक कम्प्लीमेंट दे दी, किसी की थोड़ी मदद कर दी, तो वो उस मदद से, वो काइंडनेस से बस उस सिग्निफिकेंट इंसान की तरफ, लाइफ के उस इंसान में ही सिर्फ हैप्पीनेस नहीं आएगा, आप एक हैप्पीनेस खुद भी फील करोगे। कि व्हाट यू गिव टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स आल्सो गिव टू यू बैक, इसे कर्मा भी कहते हैं। तो बी काइंडनेस ना, शो लिटिल काइंडनेस टू ए स्ट्रेंजर। गिफ्ट छोटा छोटा सा, मतलब कि कभी कभी आप किसी आपके पार्टनर को या फिर आपकी वर्क में अगर आप बॉस हो, अपने जूनियर को थोड़ी बहुत उसके काम के लिए कम्प्लीमेंट कर दोगे ना, तो वो हैप्पीनेस की वजह से वो नेक्स्ट दिन आके और भी अच्छे से काम करने लगेगा। ठीक है ना। तो बी काइंडफुल, बी काइंडनेस, बी शो काइंडनेस टू द स्ट्रेंजर। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ कि कैसे। हाँ, एक स्माइल भी एक काइंडनेस ही होता है। कभी कभी स्माइल कर लेना भी चाहिए स्ट्रेंजर की तरफ देख के, हाँ समझ के, ताकि ऐसा भी ना हो कि लोग आपको पागल समझे। ठीक है ना। फिर एक आता है कि मेंटेन योर पर्सपेक्टिव इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ। हमें ना बस वो छोटी छोटी चीज़ों में ही बस हमारी लाइफ को बस फंसे नहीं रहना चाहिए, कि छोटी छोटी सोच में या फिर स्मॉल स्टफ में सिर्फ कैद नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो लाइफ का गोल है ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप छोटे छोटे चीज़ को लेके आप ज़्यादा परेशान होते हो ना, तो आप लाइफ को ही भूल जाते हो, जिंदगी चली जाती है वो छोटी छोटी नोकझोंक करते करते। हाँ, वी शुड फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ों में हमें खुशियाँ भी ढूंढना चाहिए। ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफ का जो एक प्रोस्पेक्टिव है ना, आपकी लाइफ का जो एक गोल है, आपका जो एक विजन है, उसको भी क्लियर करना, क्लियर रखना खुद के साथ। एंड देन 4 आता है कि प्रैक्टिस टफ लव विथ योर सेल्फ। अब प्रैक्टिस टफ लव क्या होता है? टफ लव इस मीन्स यहाँ पर कहा गया है कि डिसिप्लिन की कहता है कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन योर गोल एंड योर अकम्पलिशमेंट। कि जितना ज़्यादा आप खुद के तरफ सख्त बरतोगे ना, खुद को एक मतलब कि हार्ड वे खुद को ट्रेनिंग करोगे, उतना इजी लाइफ बन जाता है। ये कहता है कि पहले तो आप हैबिट बनाते हो, फिर हैबिट आपको बनाता है। कि हैबिट डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। तो द बेस्ट सेल्फ लव जो आप खुद को दे सकते हो वो है टफ लव, डिसिप्लिन के मोड से, डिसिप्लिन की तरफ से। खुद को जितना आप ज़्यादा डिसिप्लिन करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ इजी हो जाएगी आपकी। फिर आता है कि कीप ए जर्नल। इसके साथ साथ मैंने ये भी रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये बस एक जर्नल नहीं है, इसमें मेरी बहुत सारी थॉट्स है, मेरी जितनी भी बुराइयाँ है ये मैं करती हूँ, हैबिट ट्रैक करती हूँ, जितने भी मैं लेसन लर्न करती हूँ, जितने भी मैं मैंने मतलब कि हर एक लाइफ का हर एक प्रोस्पेक्ट की ओर से जितना भी हो सके, जितना भी लेसन मैंने लर्न किया है उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, छोटी छोटी। और जितना भी मैं बुक्स पढ़ती हूँ और जितना भी हर एक बुक से मतलब कि जो जो कोट्स मुझे, जो जो लाइन मुझे पसंद आती है, वो मैं इस पे लिखती हूँ। तो हमें भी वही करना चाहिए, कीप इट जर्नल टू योरसेल्फ, कि राइट डाउन योर थॉट्स। मैंने कहा ना कि 60,000 थॉट्स हमारे हर रोज हमारी माइंड पे आता है, तो उनमें से कुछ कुछ थॉट्स, कुछ कुछ आइडिया ऐसा होता है कि हाँ वो $1 बिलियन टाइप के आइडिया स्टेप होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि सब आइडिया हम रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकेंगे, लेकिन कुछ कुछ हम कन्वर्ट कर भी सकते हैं कि सही टाइम आने पे और सही लोग मिलने पे हम वो आइडियाज को रियल लाइफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि मेक ए आपकी लाइफ में बोर्ड मेंबर्स बनाना चाहिए। मेक ए लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन योर लाइफ। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या कह रहा है कि एक ऑफिस में क्या होता है, एक ऑफिस में आप होते हो कि सीईओ होता है और बोर्ड ऑफ बहुत सारे लोग होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो हर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हर एक जो ऑफिस होता है ना, उसका हर एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई होता है सेल्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई होता है मार्केटिंग का, कोई होता है कि फाइनेंस का, कोई होता है कि एचआर डिपार्टमेंट का। तो हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो हर एक इंसान के भी लाइफ में ना एक एक मतलब कि होता है, टाइप होता है कि इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। कि हमें लाइफ में रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम आती है, हमें लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लेके प्रॉब्लम आती है, कि कभी कभी हम भटक जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि लाइफ में करना क्या चाहिए। हमें लाइफ में सबसे ज़्यादा जो चिंता होती है मनी को लेके, हमारी फाइनेंस को लेके, हमारे करियर को लेके, उसके रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आती है। हमें हेल्थ या फिर फिटनेस उसको लेके हमें प्रॉब्लम आती है। हर इंसान
का जो लाइफ है ना वो कुछ कुछ टॉपिक में वो डिवाइड होता ही होता है। जैसे कि एक कंपनी में कुछ कुछ चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट है, सेल्स कह लो, मार्केटिंग कह लो, फाइनेंस कह लो, एचआर कह लो, मतलब कि वो हर एक कंपनी में होता है। वैसे ही करके हर एक लाइफ में भी, हर एक इंसान के लाइफ में भी वो प्रैक्टिकल मतलब कि पार्ट जो होता है ना, कि रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, स्पिरिचुअलिटी, लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ, सब कुछ को लेके एक एक ये एक अलग अलग सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। तो आप कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाओगे? तो ये जो जितने भी पॉइंट मैंने कहा है कि इनको लेके लाइफ में कभी ना कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अगर कोई कह दे कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबा वो तो गॉड होगा जिसके लाइफ में भी इस एक भी टॉपिक को लेके प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम आता ही आता है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए हमें एक लिस्ट बनानी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो कैसे बनाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? कि हेल्थ को रिलेटेड या फिर फिटनेस को रिलेटेड को लेके जितने भी वर्ल्ड में फेमस टॉप 5 फेमस है ना, उनको नाम लिख लेना चाहिए। तो कभी ऐसा करना चाहिए कि हमें एक दिन ऐसा रेस्ट लेके एक पेन और पेपर उठा लेना चाहिए, यहाँ पर उठा के हमें ना ऐसे गोल गोल करके लिख लेना चाहिए हर एक टॉपिक के बारे में, कि ये टॉपिक हो गया हमारा फाइनेंस एंड मनी, हेल्थ एंड फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, एंड देन आता है रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे करके हमें गोल गोल कर लेना चाहिए कि इन इन टॉपिक के बारे में हमें लाइफ में कभी ना कभी आगे प्रॉब्लम तो होगी। अगर जैसे कि मैं अभी अपना खुद के बारे में बात कर लूँ तो मेरी जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आएगी वो आएगी करियर को लेके, फाइनेंशियल को लेके, मनी को लेके, फिर आएगा हेल्थ एंड फिटनेस को लेके, ठीक है ना। और फिर जाके मैं अगर अपनी रिलेशनशिप को भी लेके, मतलब कि अपने पेरेंट्स के साथ बोलूँ या फिर अपने पार्टनर के साथ बोल लो, उसको भी ठीक से मतलब कि एकदम स्मूथली अगर मैं करना चाहूँ तो रिलेशनशिप को लेके, फिर आता है कि स्पिरिचुअलिटी, फिर बाद में ये आता है ना कि स्पिरिचुअल को लेके भी। तो इसको रिलेटेड लेके मैं दुनिया में मैं जाके क्या करूँगी, मैं जाके जो टॉप 5 पीपल होंगे ना उस सब्जेक्ट में, मैं उन उन चीज़ों को लेके टॉप 5 जो पीपल होंगे, 1 2 3 4 5, उन सारे इंसान को लेके मैं जाके गूगल पे सर्च करूंगी कि फाइनेंस एंड मनी को लेके या फिर करियर तो फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड आता है ना, तो उन फाइनेंस एंड मनी को रिलेटेड जो टॉप पीपल इन द वर्ल्ड है ना वो कौन है। तो वॉरेन बफेट कह लो या फिर और भी कोई कह लो, अभी फिलहाल मुझे वॉरेन बफेट की नाम याद आ रहा है स्टॉक मार्केट को लेके, तो उनका नाम मैं लिखूंगी, ठीक है ना, उन्होंने कैसे मनी को मैनेज किया है। फिर आके अगर हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में मैं बात करूँ तो हेल्थ एंड फिटनेस में वैसा कौन है कि ब्रूसली जी ने फिटनेस के साथ, माइंडफुल के साथ और भी बहुत कुछ हमें दिया है, तो उनका नाम मुझे याद आ रहा है। स्पिरिचुअलिटी में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे सदगुरु जी का याद आ रहा है। फिर रिलेशनशिप को लेके अगर मुझे फिलहाल किसी की नाम याद नहीं आ रहा है, तो ऐसा करके मैं हर एक डिपार्टमेंट में हर टॉप 5 इंसान का मैं नाम लिख दूंगी, ठीक है ना। वो हो गया है मेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब जाके जब भी मेरी लाइफ में जिस भी फील्ड को लेके प्रॉब्लम आएगी, तब जाके मैं उन सारे इंसान के बारे में मैं सर्च करूंगी कि इन्होंने उस प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ ना कुछ बुक लिखी होंगी या फिर इंटरनेट में उनका कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह होंगी, तो वो जाके मैं सर्च करूंगी। तो ऐसे करके मैं अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम है, सोल्यूशन है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अब जैसे कि एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, जेमिनी का ज़माना है, तो जाके फिर तो डायरेक्ट आप वो चैट जीपीटी पे लिख सकते हो ना कि मुझे फाइनेंस या फिर हेल्थ रिलेटेड या ये प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे टॉप 10 सोल्यूशन दो, और फिर जो भी सोल्यूशन आपको अच्छा लगा वो आप लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आता है कि ऑनर योर पास्ट बट डोंट लिव इन इट, मतलब कि अपने पास्ट को ऑनर करना चाहिए लेकिन उसको फिर से जीना नहीं चाहिए, कभी जीना शुरू नहीं करना चाहिए। वी शुड बी मूव ऑन। अपने पास्ट रिलेटेड मिस्टेक कह लो या फिर पास्ट रिलेटेड कोई भी मेमोरी कह लो, अच्छी होगी तो उसको याद करके हंस के फिर मूव ऑन करो। अगर खराब वाली होगी तो उसको उससे लेसन लर्न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर आता है कि स्टार्ट योर डे वेल। कहता है कि हर एक इंसान का जो पहला 60 मिनट होता है ना, उसे हॉली आवर कहा गया है, मतलब कि गोल्डन आवर भी कोई कोई कहता है। तो उस गोल्डन आवर ना डिटरमिन करता है कि डिटरमिन द क्वालिटी ऑफ आवर रेस्ट ऑफ द डे। तो पहला 60 मिनट या फिर पहला 1-2 घंटे हम कैसे स्पेंड करते हैं हमें, मतलब कि खुद की लाइफ में, वो डिटरमिन करता है कि बाकी का पूरा दिन हमारा कैसा जाएगा। कि पहला 60 मिनट हम कुछ पॉजिटिव के साथ बिताते हैं, पॉजिटिव थॉट्स के साथ या फिर पॉजिटिव काम के साथ हम बिताते हैं, तो रेस्ट ऑफ द हमारा डे भी अच्छा जाता है।
तो इसलिए स्टार्ट योर डे वेल, कि पहला ऐसा मतलब कि ऐसा करना चाहिए कि पहला 1 घंटा हमें पॉजिटिव अफर्मेशन कह लो या फिर ग्रेटिट्यूड या फिर जर्नल, कुछ भी आप 10 चीज़ों के बारे में, जितने भी बारे में आप ग्रेटफुल फील करते हो उसको लिखो, या फिर मतलब कि और फिर कुछ सुनो अच्छा वाला, मतलब कि मैं अभी इस टाइम पे म्यूजिक सुनने की बात नहीं करूँ, कोई भी चैंट मंत्रा हो जाए, खुद चैंट करो या फिर मंत्रा सुनो, ऐसे करके पहला जो 1 घंटा है ना उसको आप स्पेंड करो, मतलब कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो फिर पूरा दिन भी आपका ना पॉजिटिव हो जाएगा। अभी नेक्स्ट जो है वो है प्लांट ए ट्री। अभी प्लांट ए ट्री का मतलब क्या है? पेड़ हमें क्या क्या देता है? जो भी इंसान इस दुनिया में कभी ना कभी एक पेड़ लगाता है, ठीक है ना, वो इस दुनिया में ना एक वैल्यू क्रिएट करता है किसी और इंसान के लाइफ में। खुद के लाइफ में तो वैल्यू क्रिएट करता ही करता है, लेकिन और दूसरों मतलब कि दूसरे इंसान के लाइफ में भी एक वैल्यू क्रिएट करता है। तो प्लांटेड ट्री, इससे ये हमें आता है कि एम टू क्रिएट अ वैल्यू दैट कंटिन्यू इवन व्हेन यू डाई, कि ताकि आप एक ऐसा वैल्यू क्रिएट करो इस दुनिया के अदर इंसानों के लिए, या फिर आपकी फैमिली के लिए, या फिर आपके लव्ड वन के लिए, ताकि जब भी आप ना भी रहो तब भी उसका जो वैल्यू है ना उसके लाइफ में एक इम्पैक्ट लाए। तो हमें वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए इस वर्ल्ड की टुवर्ड्स, हमारी फैमिली के टुवर्ड या फिर हमारे लव्ड वन के टुवर्ड। तो या फिर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक इंसान के लिए तो दुनिया में स्टैचू नहीं बनाया जाएगा ना, कि उस स्टैचू को देख के हम याद करेंगे हाँ, कि जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो जब भी हम उनकी स्टैचू देखते हैं तब हमें उनके बारे में याद आता है कि हाँ, उन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस के लिए बहुत लड़ाई किया है, या फिर महात्मा गांधी, या फिर बहुत जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं। तो अभी आप और हमारे लिए तो कभी स्टैचू नहीं बनवाया जाएगा ना, तो वी शुड प्लांट ए ट्री, कि जब भी हम ट्री तो हम लगा ही सकते हैं, कि एटलीस्ट वो ट्री हमारी फैमिली पे या फिर हमारी लव्ड वन के लाइफ में एक थोड़ा सा इम्पैक्ट लाएगा, कि जब भी उस ट्री हमें छाया देगी, या फिर जब भी उस ट्री हमें फ्रूट्स वगैरह देंगी, तो वो इंसान जो भी वो फ्रूट्स खा रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारे दादा ने या फिर हमारी दादी ने ये पेड़ लगाया था, तो आज हम उस पेड़ से फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं। या फिर और भी बहुत सारी वे है कि दूसरों के लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करना, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना। तो इसलिए सबसे इजी वे है कि प्लांट ए ट्री, एक पेड़ लगाने चाहिए, हमें हर किसी को पेड़ लगाना चाहिए एनवायरनमेंट को देखते हुए, और वैल्यू भी क्रिएट हो जाती है, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाता है और वैल्यू भी क्रिएट हो जाता है, वैल्यू भी ऐड हो जाता है किसी दूसरे की लाइफ में, नॉट जस्ट हमारी लाइफ में, ठीक है ना। तो जब भी आप कुछ वैल्यू क्रिएट करते हो तब आप वो इंसान भी बन जाते हो उस दौरान, उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। तो वो तो आपको हेल्प करता है, उसके साथ साथ आप दूसरों की लाइफ में भी एक वैल्यू क्रिएट करते हो, एक इम्पैक्ट लाते हो, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट जो आता है कि लिव द लाइफ द वे यू वांट टू बी रिमेम्बर फॉर, कि आप अपनी लाइफ को ऐसे करके जियो जैसे आप चाहते हो कि उस तरह से लोग आपको याद करें, किसी एक खास चीजों को लेके, कि हाँ, जितने भी आप पूरा दुनिया को तो हम इम्पैक्ट नहीं ला सकते, वो अगर दो भी इंसान हो, अगर एक भी इंसान हो, जब भी मतलब कि आप ना आपके बिना रहने हुए, आपके रहते हुए और फिर आपके बिना रहते हुए भी उस चीज को बारे में जब वो दूसरे लोग बात करें ना, तो सबसे पहले जो थॉट आए वो आपका थॉट आए, कि वो इंसान इस टॉपिक के बारे में उसको बहुत पता था, वो इंसान को इस टॉपिक के बारे में बहुत ही प्यार था, वो इंसान इस टॉपिक के मतलब कि हाँ, एक एक कुछ ना कुछ चीजों को लेके। तो लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर। अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान, मतलब कि मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी अगर, और फिर मेरे फ्रेंड्स जितने भी सर्कल है उनमें भी अगर कोई कभी भी किसी भी इंसान अगर बुक्स के रिलेटेड बात करे, तो सबसे पहले जो थॉट आए उनके लाइफ में, उनके सॉरी उनके दिमाग में, तो वो मेरे बारे में सोचे कि हाँ, दैट पर्सन यूज्ड टू बी टॉक अबाउट बुक अ लॉट, कि वो बुक, उसको बुक से बहुत ही प्यार है, उसको बुक्स के मतलब कि हाँ, वो बुक के बारे में उसको बात करना, या फिर उसको बुक कलेक्ट करना, या फिर उसको बुक पढ़ना उसको बहुत ही, मतलब कि बुक्स, जब भी वो बुक्स के बारे में बात करे तब भी मेरा जिक्र आए। और भी बहुत सारी सिग्निफिकेंट अदर वे है कि मुझे याद करने, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे याद करे, लेकिन अभी फिलहाल करेंटली द बुक के बारे में मुझे ये आ रहा है कि जब भी वो कोई भी इंसान बुक को लेके बात करे, कुछ भी बात करे, तो सबसे पहले बुक्स रिलेटेड जो थॉट उनके दिमाग में आए वो मेरा नाम आए। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे याद रखें, ठीक है।
और इस बुक को समराइज करने के लिए एक प्यारी सी कहा गया है कि यू डोंट नीड टू फिनिश एवरी बुक यू स्टार्ट। आपको आप हर वो किताब ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है जो भी किताब आप उठाते हो पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो हमें ना पहला बुक उठाते वक्त 2-3 लाइन 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद हमें समझ आ जाता है कि क्या हम उस बुक को कंटिन्यू करेंगे या फिर नहीं। जैसे कि मेरी बुक ये समरी है, मैं स्पेशली कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जाइए और इसका जो फुल वर्जन है ना, फुल बुक किताब उठा के आप पढ़िए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल, इम्पैक्टफुल, लाइफ को चेंज करने के लिए ये बुक बहुत ही काफ़ी है। ये बुक काफ़ी है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगी ये बुक जाके पढ़ने के लिए। मुझे पता नहीं है कि मैं आप लोगों को ठीक ठाक से इस बुक का जो नॉलेज है, जितना भी मैंने सीखा, आपको वो मैं समझा पा रही हूँ या फिर नहीं। अगर नहीं पा रही हूँ तो मैं कहूँगी कि आप यूट्यूब पर जाके इसका ऑडियो बुक सुन लो, या फिर इसका जो समरी है कोई और जो मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको समझा पाए उसको जाके सुन लो एक बार। फिर अगर आपको लगे कि हाँ मुझे ये बुक डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, तो जाके आप प्लीज़ इस बुक को जाके आप पढ़ो, क्योंकि है भाई ये बुक सच्ची में बहुत ही मेरी टॉप 100 अगर लिस्ट में बनाऊँ तो इसमें मैं ज़रूर इसको ऐड करूँगी। तो ये थी मेरी आज की बुक की नॉलेज, मतलब कि बुक की समरी। आई होप कि मैंने जितना सोचा, मतलब कि सोचा नहीं, मैंने जितना समझा आपको मैं वो समझा पाई। आगे मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी सारी मैं बुक्स रीड करूँ वो आपको एकदम कम से कम, मतलब कि टफ ना करते हुए ईजी वे में आपको समझा पाऊँ, ठीक है ना। तो चलो फिर अभी मेरा इवनिंग चैंटिंग का टाइम हो रहा है, तो जाके मैं चैंटिंग करती हूँ, फिर जाके मेरी अदर काम भी करनी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टास्क पे, ठीक है ना। एवरीवन गुड इवनिंग। सो अभी बज रहे रात के 9:15 और अभी है मेरी डिनर टाइम। तो आज करीब करीब, और ये है मेरी डिनर, ये है मूसली विथ मिल्क। तो रात में ज़्यादा कुछ नहीं है। सुबह सुबह कल का थोड़ी बहुत चावल बच गया था, तो वो मैंने सुबह सुबह खा ली थी। और अभी सच कहूँ तो कुकिंग वगैरह करने का कुछ इरादा नहीं था, तो इसलिए मैंने सिंपल सा मिल्क मंगवा लिया था और बस अपने लिए मूसली ऑर्डर किया। तो आज शाम को करीब करीब 6 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स था उसे अटेंड किया। और उसके बाद मैंने अपनी माँ से बात की, बहुत दिनों बाद आज माँ से बहुत सारी बातें की। अभी तक मैं माँ से ही बातें कर रही थी कि कल ना मतलब कि फन फैक्ट ये है कि मैं रोज़ जब भी माँ से अपनी बात करती हूँ तब मैं माँ को ना आई लव यू बोलती हूँ कि रूपा आई लव यू सो मच। शी ऑल्सो रिप्लाई मी। तो अब हमारा ना ये एक ऐसा रूटीन बन चुका है कि जब भी हम फ़ोन रखते हैं तो बस एक दूसरे को आई लव यू बोल के, गुड नाइट बोल के और मोबाइल पे किसी देख के फिर हम फ़ोन रखते हैं। तो कल थोड़ी बिजी रहने की वजह से माँ से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। कल मैंने जब फ़ोन किया था तो वो बिजी थी डिनर करने में, तो माँ और बाबा डिनर कर रहे थे। तो मैंने कहा कि ठीक है अभी आप लोग डिनर कर लो, मैं फिर बाद में फ़ोन करूँगी। और बाद में मैं कुछ काम में बिजी होने की वजह से और उनको फ़ोन बैक नहीं कर पाई, तो कल का आई लव यू रह गया था। तो कल का आई लव यू आज इक्वल करने के लिए आज मैंने माँ से बहुत सारी बातें की, 1 घंटे तक बातें की। बीच में मेरी बहन भी हमें ऐड मतलब कि ज्वाइन किया थोड़ी बहुत, और वो भी बिजी है अपनी लाइफ में एक्चुअली। बेटे को लेकर उसका न्यू स्कूल ज्वाइन करने वाला है, मेरी नेफ्यू कुटुश। अब बिजी हूँ माना। तो हाँ, उसके बाद तो अभी फ़िलहाल 9:30 बज रहे हैं, मतलब कि 9:45 नहीं, 9:15, 9:15 हो चुके हैं। और मेरी आज की जो ग्राफिक डिज़ाइन की थी वो भी ख़त्म हो चुका है। फ़िलहाल मैं अभी करने वाली हूँ अपना जो डिनर है वो करने वाली हूँ, एज यू कैन सी सिंपल सा डिनर। और उसे करने के बाद हमारी जो आज की कंटेंट क्रिएशन लर्निंग होगी वो मैं करूँगी, ठीक है ना। तो आज मेरा डेस्क लगा है इधर, यहाँ पर मैंने लैपटॉप वगैरह ले लिया। तो चलो फिर फ़िलहाल पहले डिनर फिनिश करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे कंटेंट क्रिएशन लर्निंग पे। तो एवरीवन, सो आज की हमारी जो कंटेंट क्रिएशन लर्निंग होने वाली है वो होने वाली है कैनवा के ऊपर। तो मैंने एक कैनवा का ट्यूटोरियल उठा लिया है, एज यू कैन सी यहाँ पर लिखा है कि कैनवा का फुल कोर्स है बिगिनर्स टू एडवांस। तो कंटेंट क्रिएशन लर्निंग पे मुझे थंबनेल बनाने की ज़रूरत होती है और भी बाकी सारे काफ़ी। तो मैं फ़िलहाल ग्राफिक डिज़ाइन के लिए तो एडोबी प्रीमियर सीख रही हूँ और उसके साथ साथ कैनवा भी, तो दोनों मिलके बहुत अच्छी वाली काम हो जाएगा। तो फ़िलहाल ये जो फुल कोर्स है, ये कोर्स है टोटल 4 घंटे की।
तो अभी देखते हैं, अभी बज रहे हैं 9:30। मेरी आज की डिनर मैंने कर लिया है ऑलरेडी। सो ये 4 घंटे की कोर्स है, तो अभी बज रहे हैं 9:30 और देखते हैं कि कितने देर तक कर सकते हैं। होपफुली आज मेरा ज़्यादा कुछ नोट्स वगैरह बनाने की कोई प्लान नहीं है। मैं बस आज इसे देखने वाली हूँ 1.5x पे, और जहाँ जहाँ पर भी टाइम स्टैम्प लगा होगा तो उसे मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी कि कौन से टाइम पे मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है आगे जाके। पहले तो मैं ये पूरा कोर्स पहले देखूँगी एक बार, और फिर जाके हम नोट्स वगैरह जो बनाना है वो बनाएंगे। मतलब कि कहाँ कहाँ पर लिखा है कि यहाँ से मैं प्रैक्टिस करने के लिए, रियल लाइफ में प्रैक्टिस फाइल वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। चलो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हे एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, एज यू कैन सी। तो अभी 12:16 बज रहे हैं और मेरी बस आज 1 घंटे 58 मिनट तक कंप्लीट हो चुका है। सो आज यही तक मेरी कंटेंट क्रिएशन लर्निंग। तो इसे करते हैं अभी बंद। तो मैंने नोट डाउन कर लिया है थोड़ी बहुत उठ के, और सच कहूँ तो मैं आज कैनवा यूज़ कर रही थी इतने दिनों तक, लेकिन मुझे कैनवा की जो पर्सनल बहुत सारी कोर्सेज के बारे में, उसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था। तो आज जाके मुझे पता चली, एंड तो वहाँ पर मोटा मोटी 14 कोर्सेज है, मतलब कि विथ सर्टिफिकेट। सो आपको कोर्सेज ख़त्म करने के बाद, मतलब कि जितना भी लर्निंग है ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा 1.5 घंटा या फिर 2.5 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे तक एक AI रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह था। और उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं। मतलब कि हर एक कोर्स ख़त्म करने के बाद आप एक एग्ज़ाम देते हो, मतलब कि 25 क्वेश्चन के अराउंड होता है। अगर आप उसमें पास कर लेते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो मैं तो भाई, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में। तो टोटल 14 सर्टिफिकेट कोर्सेज है कैनवा के अंदर, और मैं सोच रही हूँ अब से लेके हर हफ्ते हम एक एक कोर्स उठाएंगे, और एक एक सर्टिफिकेट रिलेटेड जितने भी कोर्स है एक एक करके हम उठाएंगे, और एक एक सर्टिफिकेट वाला कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, और हमारे नाम पे, मतलब कि मोनिका देवनाथ के नाम पे, और एक एक करके सर्टिफिकेट जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो आज का रीडिंग का मेरा उतना ज़्यादा प्लान नहीं है। मैं सोच रही हूँ फिलहाल अभी 12 बज चुके हैं और मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूँगी। हाँ, जल्दी सोने का प्लान है ताकि जल्दी जल्दी उठ जाऊँ कल सुबह। और सुबह वैसे भी मैंने बुक लेके रीडिंग नहीं किया था, लेकिन रीडर बुक्स क्लब से मैंने एक समरी पढ़ी थी, तो वो शायद है, तो उसका मैंने जो भी सीखा आपके साथ मैंने वो शेयर भी किया। तो उसी के साथ ये थी मेरी आज की जर्नी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आज मैं खुद को 10 में से 4 मार्क दूँगी। मतलब कि और भी इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और भी मतलब कि बहुत जगह खाली है खुद को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस पर्सनैलिटी रिकंस्ट्रक्शन जर्नी में। तो उसी के साथ मैं आज की जो ये मेरी लर्निंग है और ये मेरी जो ब्लॉग और जर्नी है, इसे मैं करती हूँ ख़त्म, ठीक है ना। तो मिलेंगे कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट एंड राधे राधे। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बाय बाय।